Good morning, dear traders. Amit Trivedi with Galilia Traders once again. So I'm again back with our charts of the week. And before I start this video, let me show you. Hmm, okay, this is our disclaimer. तो यहाँ पर जो भी चार्ट्स डिस्कस होंगे वो हमारे गैन ट्रेडर्स की टेक्निकल एनालिसिस के स्ट्रेटजीज से है और ये किसी भी तरह की बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी चार्ट्स यहाँ पे डिस्कस होंगे या जो भी स्ट्रेटजीज यहाँ पे डिस्कस होंगी वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी या ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने ट्रेडिंग एडवाइज़र से सलाह लें और ये जिसका आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी मेरी या गैन ट्रेडर्स या निफ्टी प्रॉफिट कंसल्टिंग की नहीं होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीक के चार्ट। सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि निफ्टी वो बहुत ज़्यादा सुपर बुलिश हो रहा है यहाँ पर और ये इसने अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है आज की। इस वीक की क्लोजिंग या आज की क्लोजिंग जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी और यहाँ से 15 से 20% तक ऊपर जा सकता है, यानी कि 16,700 का 10% होता है 167 और 20% होता है अप्रोक्सीमेटली 320 एंड या 330 340 के बीच में है। तो यहाँ से अगर हमें 300 पॉइंट और लेने हैं तो अप्रोक्सीमेटली 17,000 या 17,050 के आसपास तक निफ्टी यहाँ से एक बार जा सकता है या इवन 17,200 तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन जिस तरह का चार्ट है निफ्टी में, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया, लेकिन ये जितने भी कैंडल्स बने हैं वो सब बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं और वॉल्यूम भी कोई खास वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम तो नॉर्मल ही है। लेकिन ये जो कैंडल्स हैं ये बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं। मतलब ये निफ्टी जो है वो खुलने के बाद एक बहुत ही छोटी रेंज में ही पूरे दिन ट्रेड होता रहा और फिर वह थोड़ा थोड़ा करके ये ऊपर जाता रहा। एक तरह से ये अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अगर इसमें लंबी चाल नहीं आती है तो इसका मतलब है कि निफ्टी या तो ये निफ्टी का टारगेट अभी बहुत ऊपर का है जो मार्केट उसको धीरे धीरे अचीव करना चाहता है, और या फिर निफ्टी ने अपना टारगेट लगा दिया है और अब कभी भी निफ्टी में एक बड़ी करेक्शन हम आ सकती है। और बड़ी करेक्शन का मतलब कोई एक या 2,000 पॉइंट, एक दो या 2,000 पॉइंट की करेक्शन नहीं, उससे कम से कम 5-6 हज़ार पॉइंट की करेक्शन भी देखने को आ सकती है। हालांकि ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन हाँ, अगर 1,000 पॉइंट की या 2,000 पॉइंट की भी करेक्शन आती है तो वो बहुत बड़ी करेक्शन होगी। लेकिन वो यहाँ पे कहीं पे होगी, तो यहाँ पे इस रेंज में कहीं पे उसको सपोर्ट मिलेगा और 2,000 पॉइंट की करेक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में उसको सपोर्ट मिलेगा। जो यहाँ से जो रैली शुरू हुई थी वो फिर से निफ्टी इसी रेंज में आ सकती है। तो चार्ट को देखने से तो लगता है कि ये शायद यहाँ तक ना आए, यहीं तक आके इसकी करेक्शन ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी इसमें वीकली चार्ट्स पर अगर देखें तो इसमें एक बहुत बड़ी करेक्शन बाकी है, क्योंकि ये वाली जो करेक्शन है ये उतनी बड़ी करेक्शन नहीं थी जितनी एक्सपेक्टेड थी। क्योंकि यहाँ से भी एक करेक्शन एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ पर ये आएगा और निफ्टी यहाँ से फिर एक बार हो सकता है कि 6,000 के लेवल को अगर टच करती या 5,500 के लेवल को टच करती यहाँ से, तो हो सकता है कि वो करेक्शन पूरी हो जाती है। लेकिन वो यहाँ से निफ्टी ऊपर ही ऊपर चलती रही और इसने 8,000 से लेकर 16,000 तक ये बिना रुके निफ्टी आई है। तो अब हो सकता है कि यहाँ पर निफ्टी में एक करेक्शन ड्यू है, वो यहाँ पे कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन अभी जब हम लोग सिर्फ चार्ट को देख के चलते हैं, करेक्शन जब आएगी तब का तब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी तो हमें सिर्फ इसमें बाइंग के सेटअप ही देखने हैं। तो ये निफ्टी की एनालिसिस है। बैंक निफ्टी को देख लें अगर, तो बैंक निफ्टी भी अभी अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पे इसको ये यहाँ से इसने चलना शुरू किया था और ये अभी तक अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर ये इस रेंज में फंस गया है बहुत दिन से, कई महीनों से, यानी कि जनवरी में ये इस रेंज में आया और उसके बाद इस रेंज में फंसा हुआ है।
तो जब तक इसकी रेंज ऊपर या नीचे की तरफ नहीं टूटती है, बैंक निफ्टी में हम लोग यही करेंगे, क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक्स भी ज़्यादा उसमें अब देखने को नहीं मिलते हैं, ना उनमें बाई का सिग्नल मिल रहा है ज़्यादा स्टॉक्स में, मतलब एज अ सेक्टर, ना सेल का सिग्नल, वो भी ज़्यादातर कंसोलिडेशन में ही जा रहे हैं बैंकिंग के भी। तो अब ये बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का अगर हमें देखना है तो अर्ली चार्ट पर देखते हैं। अर्ली चार्ट में तो बैंक निफ्टी नीचे ही दिखा रहा है, ये यहाँ से है, ये इस रेंज में, इसको इस रेंज में रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर ये सपोर्ट का जोन है। तो हो सकता है कि एक बार ये अपना सपोर्ट का जोन टच करने के लिए आए, लेकिन चार्ट्स में हमको नहीं, बैंक निफ्टी निफ्टी फिर भी हमें ऊपर दिखता है चार्ट्स में, बैंक निफ्टी हमको अभी तक अर्ली चार्ट पे तो ऊपर नहीं दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए निफ्टी में बाय बनती है, और बैंक निफ्टी से अगर दूर रहें या बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में ही ट्रेड करें हेजिंग के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी में फिर भी, निफ्टी में हम लोग फिर भी डायरेक्शनल ट्रेड, स्प्रेड्स या ये सब ट्रेड कर सकते हैं, डेबिट स्प्रेड या क्रेडिट स्प्रेड। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की हो गई है एनालिसिस, एक्सक्यूज मी। लेट्स गो फॉर आवर चार्ट ऑफ द वीक। एसीसी, सन फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, ये सुपर बुलिश है, तो यहाँ पर ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाटा कंसल्टेंसी। सन फार्मा, एसीसी बहुत दिन के बाद हमारे इसमें रडार में आया है वीकली चार्ट पर, तो एसीसी को एक बार चेक करते हैं। एसीसी, लेट्स गो टू डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट। ठीक है, ये एक रैली, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, ये यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। और आज की जो कैंडल है, आज इसने अच्छी खासी तेजी दिखाई है, और पिछले 4-5 दिनों के कैंडल्स को इसने कवर कर लिया एक ही दिन में। तो इट्स अ बाय अबाउट टुडेज कैंडल अगर मंडे को जाता है तो 2355 या 2360, ये वाली कौन सी कैंडल है, 2373, तो 2360 या 65 के ऊपर बाय, और आज के लो के नीचे का स्टॉप लॉस 2266। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन फिर भी इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हमारा बुल पावर जो है, बुल पावर बियर पावर को नीचे से सुपरसीड कर रहा है, और ये अभी तक 40 के ऊपर ही चल रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसको वीकली चार्ट, ये वीकली स्कैन में निकला था, तो वीकली में भी चेक कर लेते हैं। वीकली में भी ओके, वीकली में तो ये ऊपर ही है बुल पावर। वीकली में तो यहाँ से बाय का सिग्नल मिला है, या इनफैक्ट यहाँ से बाय का सिग्नल मिला हुआ है। ठीक है, वीकली में ये ऊपर ही है, वीकली को चेक। दूसरा चार्ट है हमारा सन फार्मा। सन फार्मा वीकली में भी अच्छा खासा इसका स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से ऊपर है। ये वीकली में इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, और ये अभी इनसाइड कैंडल। ओके, इनसाइड कैंडल जब तक ये इस रेंज के अंदर रहता है हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही वो इस रेंज के बाहर निकलेगा इसमें बाय या सेल बनती है। इसके ऊपर निकलेगा 797 यानी 800 के ऊपर बाय, और इसके नीचे जाएगा तो 735 के नीचे सेल, और ये हमारा इनिशियल टारगेट होगा। दूसरा टारगेट यहाँ पे कहीं पे ये सब होगा, ये वाला। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट्स में बाय का सिग्नल मिला है, तो इसको ये ऊपर ही जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसको डेली चार्ट पर चेक करते हैं। डेली चार्ट पर तो कंसोलिडेशन, इतनी बड़ी कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, तो ये लगता है कि स्टेयर टाइप में चल रहा है। एक बड़ी रैली, एक दो दिन की बड़ी रैली, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इसमें कुछ नहीं दिखता है। जिस दिन भी ये चलेगा उस दिन हम इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं, अदरवाइज तो शॉर्ट टर्म के लिए
इसमें कुछ नहीं है, एसीसी चेक कर लिया, इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा बाय आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ये हम एक बार पहले 2-3 वीक्स पहले इसको कर चुके हैं, ये काफ़ी तेज़ी में है। एम्फेसिस को चेक करते हैं, एसआरएफ बहुत ज़्यादा तेज़ी में है, इसको चेक करते हैं। एलएनटी भी बहुत तेज़ी में है, एसबीआई लाइफ कर चुके हैं, गोदरेज सीपी में कुछ नहीं है, कैनरा बैंक तो छोटा स्टॉक है। तो सबसे पहले एम्फेसिस को चेक करते हैं, एम्फेसिस एंड एसआरएफ। एम्फेसिस डेली चार्ट पे ओके, ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर में ये ऊपर जा रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी में आ गया है। अब यहाँ पर लेकिन इसने डेली में बुल पावर जो है वो नीचे है, यानी कि वो दिखा रहा है। हालांकि आज की ये ऊपर गया है, लेकिन फिर भी जब तक बुल पावर, अब यहाँ से बुल पावर जब तक बियर पावर को क्रॉस नहीं करे तब तक हमें बाय से बचना चाहिए। लेकिन ये हम इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं, तब तक हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि हमारा जो जी स्कोर है, जी स्कोर भी सजेस्ट कर रहा है कि ये बाय में ही रहेगा, ज़ीरो के आसपास ही रहता है, ये नेगेटिव में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जी स्कोर को छोड़ते हैं, अभी हम बुल पावर बियर पावर के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। बुल पावर अभी तक 60 के ऊपर है, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स ट्रेडिंग अबव 50, हम लोग यहाँ पर इसमें तेजी एक्सपेक्ट करेंगे, इसके यहाँ से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक इज एसआरएफ। एसआरएफ बहुत ज़्यादा तेजी में है, ये बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 1 साल पहले से ये बहुत ज़्यादा तेजी में है, ये बाय में है। और उसने पिछले 1 साल से एक बार भी सेल का सिग्नल, सेल की एक्चुअली सेटअप नहीं मिला है। सर अब बहुत ज़्यादा तेज़ी में है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए तो फिर यहाँ पे इस रेंज में कहीं पर इसमें बाय बनती है। ये बुल पावर बियर पावर को क्रॉस कर रहा है यानी कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये ऊपर जाने की तैयारी में है। हो सकता है कि एक एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है इसमें यहाँ, और ऑल ऑफ ए सडन इसका वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ गया है, आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम था। SRF, third stock is LTTS, and LTTS को चेक करते हैं। वाओ, LTTS भी SRF टाइप का ही, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। इसको वीकली चार्ट पर भी चेक कर लेते हैं। SRF को तो नहीं किया। ओके, सो हियर इट इज कि ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, तो एक बार इसको प्रॉफिट बुकिंग आने दो, उसके बाद ही यहाँ कहीं इस रेंज में अगर मिलेगा तो फिर उस वक्त अगर इसका अच्छा खासा स्ट्रक्चर होगा बाई करने लायक तो फिर बाई करेंगे। तो अभी तो फिलहाल इसको जहाँ तक जाना है जाने दो, यहाँ पर तो बाई नहीं बनती है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। बाई तो यहाँ पे बनती है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। गोदरेज सीपी, एनीथिंग फॉर गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी में काफ़ी दिन पहले ट्रेड किया था, बस एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गए। यस, इस रेंज में कहीं पे बाय मिला था, बाय किया, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके बाद नीचे बाय। ओके, यहाँ पर ये भी स्टेयर टाइप स्ट्रक्चर में ऊपर बढ़ रहा है, एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन। खैर एनीवेज ये तो धीरे धीरे सिक्योरली ऊपर जा रहा है, तो इसको जिनको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए रखना है वो लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर नीचे भी आता जाए तो इसको इन सारे लेवल्स तक बाय करते जाओ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, अदरवाइज इसमें, और बुल पावर तो ऊपर ही है, तो जब तक बुल पावर ऊपर है इसमें बाई करनी है। ये हमारे सारे हो गए। नेक्स्ट स्टॉक अल्ट्राटेक इंडियन होटल, तो छोटा स्टॉक है, इसका वॉल्यूम भी, ये भी FRL, ये भी छोटा स्टॉक है। बालकृष्ण में कुछ दिन पहले ट्रेड किया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वैसे भी इसका स्ट्रक्चर अभी कुछ अच्छा नहीं है। रिमेरी को भी बहुत दिन पहले इसको
इसमें अच्छा खासा सिग्नल मिला था, फिर ये ऊपर भी गया, इसको चेक करेंगे और एक अल्ट्रा टेक को अल्ट्रा। ओके, वीकली चार्ट पर इसमें भी वही सी सीन है, ये अपने मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर है, बुल पावर भी ऊपर है। तो यहाँ पर या तो हमें इस रेंज में मिले तो बाय करो, या फिर यहाँ पे फिर जब इससे इससे ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो फिर यहाँ पर बाय करो। इसके ऊपर 7973 यानी ये 8000 के ऊपर बाय करो, या 79 के इसका हाई क्या है 7911, ठीक है। तो 792030 पे ये बाई किया जा सकता है यहाँ पर, और ये इसके नीचे का स्टॉप लॉस। ट्रोसम को दूसरा है मैरिको। ये इस रेंज में कहीं पर था जब हमने बाई किया था इसको, यहाँ पे ये उसके बाद में फिर ये या ये वाली रेंज थी शायद, इस रेंज में बाई किया था, ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट ठीक है, ये ऊपर ही जा रहा है, तो ये रेगुलरली ऊपर ही जाता रहेगा। इसको यहाँ पे बाई किया जा सकता है, ये वाला, ये इस लेवल का 507 यानी 500 का स्टॉप लॉस। नहीं, ये बुल पावर ने नीचे का क्रॉसओवर दे दिया है, यानी कि अब ट्रेंड इसका ऊपर है तो इसमें बाय करनी है, लेकिन अब ये यहाँ पर बाय ऑन डिप्स बनती है, इसमें यहाँ से बाय नहीं बनती। तो अब वेट करते हैं ये एक बार नीचे आ जाए, 40 और 30 के आसपास आ जाए, और फिर से जब ये ऊपर का क्रॉसओवर देगा तब इसमें बाय करेंगे, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। और अगर यदि बाय पहले से बाय कर रखा है और होल्ड है तो ये वाला लेवल 502 504 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। तो डियर ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। तो बाकी तो ये है ही कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, इसके अलावा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी डिस्क्लेमर्स हैं वो सब यहाँ पर एप्लीकेबल है। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट, एंड wish you happy weekend. See you next week. Thank you. Bye bye. Take care.